students, good afternoon. Today I am going to teach you use of go on and keep on. Let us see. Go on and keep on. अब रूल देख लेते हैं. लगातार कार्य करते रहने के लिए लगातार कार्य करते रहने के लिए प्रेजेंट टेंस में गो ऑन या कीप ऑन तथा पास्ट टेंस में वेंट ऑन या केप्ट ऑन तथा और फ्यूचर टेंस में विल गो ऑन या विल कीप ऑन का प्रयोग करते हैं. ठीक, एक नियम हो गया. अब हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं. जैसे रूल 2. अब लिखेंगे दोनों ही फ्रेजेस PHRASES दोनों ही फ्रेजेस का अर्थ समान है मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ समान है. फिर भी टाइम फैक्टर प्रकट करने के कीप ऑन का प्रयोग करते हैं. कीप ऑन का प्रयोग करते हैं. ठीक, अब आप यहां देखेंगे मैंने क्या लिखा, गो ऑन और कीप ऑन. यहाँ लगातार नियम क्या है, लगातार कार्य करते रहने के लिए प्रेजेंट टेंस में गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं तथा पास्ट टेंस में वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल गो ऑन या विल कीप ऑन का प्रयोग करते हैं. अब आप आगे देखिए, दोनों ही फ्रेजेस का अर्थ समान है, माने एक ही है, दोनों का कोई दिक्कत नहीं है. वेंट ऑन जो गो ऑन बोल रहा है वही कीप ऑन आपको बताता है, दोनों का अर्थ समान है. फिर भी टाइम फैक्टर माने जब समय दिया गया उसमें तो उसके लिए कीप ऑन का प्रयोग करते हैं. अब हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं, एक सेंटेंस. दूसरा का राधा 7 बजे तक सोती रहती है. ये आपका 2 सेंटेंस हो गया. अब तीसरा सेंटेंस, वे नहीं, वह दौड़ता रहता है. ये प्रेजेंट में हो गया. स्टूडेंट्स आप एक जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने जो लिखा है कि प्रेजेंट में गो ऑन और कीप ऑन और पास्ट में वेंट ऑन और केप्ट ऑन, फ्यूचर में विल गो ऑन विल कीप ऑन, इसका मतलब तीनों के तीनों इंडेफिनिट की बात हो रही है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का जो नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नियम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है. तो ठीक वही नियम यहाँ लगेगा. आपका से ध्यान दीजिए. जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई. अब पढ़ाता रहता हूँ, कार्य तो लगातार चल रहा है लेकिन इसमें समय नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, गो ऑन. आई गो ऑन. पढ़ाना की मीनिंग क्या होगी, टीच. अब टीच में ही आईएनजी लगा देंगे, आई गो ऑन टीचिंग. ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया. अब दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, जैसे राधा 7 बजे तक. अब यहाँ राधा 7 बजे तक सोती रहती, प्रेजेंट में ही है लेकिन समय दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कीप ऑन का. राधा कीप्स ऑन, राधा कीप में यस लगा देंगे, राधा कीप्स ऑन
सोना की मीनिंग क्या होगी, स्लीप में आईएनजी लगा देंगे। राधा कीप्स ऑन स्लीपिंग, राधा कीप्स ऑन स्लीपिंग कै बजे तक, 7 बजे तक, टिल 7 o'clock, टिल 7 o'clock, राधा कीप्स ऑन स्लीपिंग टिल 7 o'clock। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि वह दौड़ता रहता है, अब वह एक वचन में करता है और दौड़ता रहता है प्रेजेंट का है, तो यहाँ और समय भी नहीं दिया है तो गो ऑन लगेगा, लेकिन गो में हम लोग ईएस लगा देंगे ना। वह दौड़ता रहता है तो हो जाएगा ही गोज ऑन, ही गोज ऑन, रन में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग, ही गोज ऑन रनिंग। ये आपके तीनों के तीनों प्रेजेंट के सेंटेंस हो गए। अब कुछ पास्ट में भी बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला सेंटेंस, मैं पढ़ाता रहता था, मैं पढ़ाता रहता था, तो क्या हो जाएगा, आई गो की जगह पे वेंट हो जाएगा, आई वेंट ऑन टीचिंग, आई वेंट ऑन टीचिंग। ये आपका पास्ट में हो गया। फ्यूचर में भी देख लेते हैं। जैसे अगला है, राधा 7 बजे तक, 7 बजे तक दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, राधा 7 बजे तक दौड़ती रहेगी। अब ये फ्यूचर में है तो क्या हो जाएगा, राधा विल कीप ऑन, राधा विल कीप ऑन रनिंग, राधा विल कीप ऑन रनिंग टिल 7 o'clock, टिल 7 o'clock, राधा विल कीप ऑन रनिंग टिल 7 o'clock। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका अफर्मेटिव में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में। अब हम लोग इसको निगेटिव में भी देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव में भी। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई टीच यू निगेटिव इंट्रोगेटिव। चलिए ठीक है, निगेटिव देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मैं नहीं, लेकिन नियम भी लिख लीजिए। चलिए नियम बता के फिर बताते हैं आपको। देख लेते हैं नियम, रूल। यदि वाक्य नकारात्मक हो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट प्लस डू नॉट या डज नॉट गो ऑन या कीप ऑन, डू नॉट या डज नॉट प्लस गो ऑन या कीप ऑन। तथा पास्ट में डिड नॉट गो ऑन या कीप ऑन। और फ्यूचर टेंस में विल गो ऑन या विल कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इन्हीं वाक्यों को हम लोग निगेटिव में बना के देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं वाक्यों का निगेटिव देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ाता रहता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब प्रेजेंट में है तो डू नॉट लग जाएगा ना, चूंकि आई के साथ, तो हो जाएगा आई डू नॉट गो ऑन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ाता रहता हूं। दूसरा है, राधा 7 बजे तक नहीं सोती रहती है, नहीं लग गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चूंकि राधा एक वचन का करता है तो हम लोग लगा देंगे डज नॉट, राधा डज नॉट कीप ऑन स्लीपिंग टिल 7 o'clock। अब तीसरा है, जैसे वह नहीं दौड़ता रहता है, अब वह है एक वचन का करता, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट
ही डज नॉट, अब जहां गोज था वहां पे गो हो जाएगा, ही डज नॉट गो ऑन रनिंग, वह नहीं दौड़ता रहता है। अब पास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं नहीं पढ़ाता रहता था, मैं नहीं पढ़ाता रहता था। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव पास्ट का है, तो वहां पे हम लोग डिड नॉट लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गो ऑन, आई डिड नॉट गो ऑन टीचिंग। और अगला सेंटेंस है राधा 7 बजे तक नहीं, राधा 7 बजे तक नहीं दौड़ती रहेगी। अब ये फ्यूचर में है ना, राधा 7 बजे तक नहीं दौड़ती रहेगी फ्यूचर में, तो हम लोग विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा विल नॉट, राधा विल नॉट, विल नॉट, राधा विल नॉट कीप ऑन रनिंग टिल 7 o'clock। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। और अच्छा, आप निगेटिव आपने सीख लिया है, तो आपको ये पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव में हम लोग प्रेजेंट में डू या डच को लगा देते हैं, और पास्ट में डिड लगाते हैं, और फ्यूचर में विल। तो उसको भी देख लेते हैं कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव के। ठीक है, ये आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इंट्रोगेटिव भी बता देते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का तो कोई नियम लिखना नहीं है, आपको पता ही है, उसको ऐसे समझा देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते रहते हो, क्या तुम पढ़ते रहते हो। अब एक सेंटेंस ये हो गया, क्या तुम पढ़ते रहते हो। जैसे दूसरा है, क्या राधा 7 बजे तक नाचती रही। ठीक, अब एक फ्यूचर का भी लेते हैं, क्या वे टहलते रहेंगे। ठीक, अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले फ्यूचर से शुरू करते हैं, क्या वे टहलते रहेंगे, तो हो जाएगा विल दे गो ऑन, टहलना की मीनिंग क्या होगा, वॉक, विल दे गो ऑन वॉकिंग, विल दे गो ऑन वॉकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दे विल गो ऑन वॉकिंग, यस दे विल गो ऑन वॉकिंग। या फिर नो में बोलेंगे, नो दे विल नॉट गो ऑन वॉकिंग, नो दे विल नॉट गो ऑन वॉकिंग। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे क्या राधा 7 बजे तक नाचती रही, तो क्या हो जाएगा, डिड राधा कीप ऑन, चूंकि कीप इसलिए लगेगा, समय दिया है, डिड राधा कीप ऑन डांसिंग टिल 7 o'clock। ठीक, डिड राधा कीप ऑन डांसिंग टिल 7 o'clock। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस राधा, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट, यस राधा केप्ट ऑन डांसिंग, यस राधा केप्ट ऑन डांसिंग टिल 7 o'clock। और नो में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नो राधा डिड नॉट कीप ऑन डांसिंग, नो राधा डिड नॉट कीप ऑन डांसिंग टिल 7 o'clock, नो राधा डिड नॉट कीप ऑन डांसिंग टिल 7 o'clock। ठीक, अब पहला वाला देख लेते हैं, क्या तुम पढ़ते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो ऑन रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा देंगे, डू यू गो ऑन रीडिंग, तो क्या हो जाएगा इसका, डू यू गो ऑन रीडिंग, तो बोल देंगे यस आई गो ऑन रीडिंग, यस आई गो ऑन रीडिंग। और नो में क्या हो जाएगा, नो आई डू नॉट गो ऑन रीडिंग, नो आई डू नॉट गो ऑन रीडिंग। ये इंट्रोगेटिव का आपका पहला हो गया। अब एक आपको सेंटेंस दूसरा वाला भी देख लेते हैं, वो भी समझ लें। जैसे तुम 7 बजे तक क्यों सोते रहते
क्यों सोते रहते हो। ठीक, अब इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। वाई, वाई डू यू कीप ऑन, वाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग, वाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग टिल 7 o'clock, टिल 7 o'clock। ठीक, अब ये सेंटेंस है। अगर स्टूडेंट्स इसी को हम लोग पास्ट में फ्यूचर में भी कर लेते हैं, जैसे तुम 7 बजे तक क्यों सोते रहे, तो वाई डिड यू कीप ऑन स्लीपिंग टिल 7 o'clock। अगर ये फ्यूचर में हो जाए, तुम 7 बजे तक क्यों सोते रहोगे, तो वाई विल यू कीप ऑन स्लीपिंग टिल 7 o'clock। और समय नहीं दिया रहेगा तो गो ऑन लगा देंगे। तो आशा है कि आपको गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक। फॉर द डे इट इज नॉट। थैंक यू वेरी मच।